हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य वैभव है और मैं आपके बिहार स्पेशल का बीपीएससी फैकल्टी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि 69वीं कंबाइंड बीपीएससी का फॉर्म आपके 15 तारीख से फिलअप हो रहा है और ये जो फॉर्म फिलअप हो रहा है वो कुछ एक नए पैटर्न पर है। तो आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि आखिर आपको ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें आपको ध्यान रखना होगा। उन प्रमुख बिंदुओं के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है जहां पे हम इन चीजों का ख्याल रख सकते हैं अपने फॉर्म फिलअप के दौरान, ताकि हमारा जो फॉर्म है वह आपके रिजेक्ट ना हो। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं दोस्त, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे नॉर्मल आपका गूगल है, आप सबके पास एक ब्राउजर होगा, उसमें आपका गूगल होगा। इस गूगल पे जाकर के यहां पे आपको सर्च करना है बीपीएससी। जैसे आप बीपीएससी सर्च करेंगे, एंटर आपने किया, पहला जो आपका वेबसाइट है। और एक और चीज भैया, फोन वोन से मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट है अपने लैपटॉप से फॉर्म को फिलअप करें, या फिर आप अब नहीं लैपटॉप है तो साइबर कैफे वगैरह में जाकर के आप इसको फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, पहला प्रोसेस ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट को हमने ओपन किया। अब इस वेबसाइट को जैसे हमने ओपन किया, अब यहां पे आपका एक कॉलम आया, देखिएगा ध्यान से, यहां पे आपका एक कॉलम आया अप्लाई ऑनलाइन। यहां पे देखिएगा ध्यान से, एक कॉलम आया है आपका अप्लाई ऑनलाइन। अब आपको क्या करना है, इसमें अप्लाई ऑनलाइन कर देना है। अब जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो यहां पे आपके पास एक ऑप्शन आया बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक, अब बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे और यहां पे ऐसा लिखा आएगा, इस पे आप ओके कर दीजिएगा और ये आपको दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट ले जाएगा, जो कि आपके फॉर्म फिलअप का पेज है। कुछ इस प्रकार से आपका एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा। पहले आपको इसके लिए रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर करने के बाद पेमेंट करना होगा, फिर आपको एक यूजर नेम पासवर्ड आपके मेल आईडी पे मिल जाएगा। तो देखिए आइए करते हैं जरा। यहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि इंटीग्रेटेड 69 कंबाइंड कंपटीशन एग्जाम, यहां पे आप देखिए 69 सीसी, जिसको सिविल सर्विस एग्जाम्स कहते हैं, इससे रिलेटेड यहां पे आपको नजर आएगा इंटीग्रेटेड 69 कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो कि 15 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है और 5/8 तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। अब देखिएगा ध्यान से, आगे बढ़िएगा। इसमें आपका है अप्लाई ऑनलाइन। इस अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किया, आपके सामने यहां पे कैंडिडेट का है। इसको बिल्कुल आसानी से फॉर्म आप फिलअप कीजिएगा, एक एक प्रोसेस बताता हूं। जैसे लेटर सपोज कि अपना कैंडिडेट का पहला नाम, जैसे लेटर सपोज कि व्हाट्सएवर आपका नाम हो, जैसे कोई भी आपका नाम हो, जैसे लेटर सपोज कि मैं यहां पे डालता हूं आदित्य। ठीक है, आदित्य डाला। अब जैसे मान के चलिए कि आपके जो 10th क्लास में, जैसे लेटर सपोज बहुत सारे नाम होते हैं, आदित्य या फिर सुधीर या फिर आपके रिंकू या फिर बबीता या फिर आपके सबिता, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं। तो आपको क्या करना है कि अपना पहला नाम, मिस्टर मिसेस लगाने की जरूरत नहीं है, पहला नाम। अगर आपका 3 शब्दों का नाम है, जैसे कौशलेंद्र प्रताप सिंह 3 शब्द हो गया, या आदित्य वैभव सिर्फ 2 ही शब्द है तो ज्यादा दिक्कत नहीं, 2 शब्द है तो यहां पे आपको अपना लास्ट नेम या सरनेम जो भी आपको लिखना है, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम में आप यहां पे लिख सकते हैं। इसके बाद कैंडिडेट का आपको यहां पे क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ। लेट अस सपोज कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 21, जैसे कुछ भी हम ले सकते हैं, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो। मंथ अगर हम लोग डालेंगे तो नवंबर, ठीक है, नवंबर, ठीक। यहाँ पे नवंबर, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे आप जैसे जाइएगा तो 11 कर दीजिए, नंबर में आपको करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 11, ठीक। और ईयर में जैसे आपका आ गया तो ईयर में लेटर सपोज आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपका ईयर हो, 1995 या कुछ भी आपने इसमें डाल दिया, राइट। अब यहाँ पे देखिए फादर्स नेम, फादर्स नेम में व्हाट्सएवर जो भी आपका फादर नेम हो उसको आप यहाँ पे फिलअप कीजिए। लेटर सपोज XYZ या कुछ भी आप लिख सकते हैं, XYZ जो भी आपका फादर्स का नेम हो। और एक और कॉलम आया है कि महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं शादीशुदा है, वो महिला यहां पे अपने हस्बैंड का, विवाहित महिलाओं के लिए अगर आप विवाहित नहीं है तो फादर्स के नेम से ही काम चल जाएगा, XYZ कोई भी नाम उसमें आप डाल दीजिएगा। मदर्स नेम, मदर्स नेम आपको डालना है। मदर्स नेम में भी आप जो भी आपका मदर्स का नाम हो, XYZ मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझाने के दृष्टिकोण से यहां पे डाल दीजिएगा। आप मैरिड है, अनमैरिड है, मेल है, फीमेल है, ऑब्वियस चीज है कि सबसे पहले मैरिड है, अनमैरिड है या फिर अदर्स आप बताना नहीं चाहते हैं, तो जैसे लेटर सपोज कि आप अनमैरिड है, अनमैरिड पे क्लिक कीजिए। मेल है, फीमेल है या थर्ड जेंडर है, जो कौन से इसमें है, तो ऑब्वियस जैसे मेल है तो मेल में कीजिए, फीमेल है फीमेल पे। एक डॉक्यूमेंट जो कि आपका आईडी होगा, इसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तमाम तरह की चीजें कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आधार कार्ड ही डालिए। क्यों, कारण है,
पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस डालिएगा तो फिर आपको KYS तमाम तरह की चीजें होती है वहां पे सेंटर पे, तो खामखा अननेसेसरी अवॉइड कीजिए इन सब चीजों को। आधार कार्ड सबके पास है, आधार कार्ड नंबर यहां पे अपना डालिए, जो भी आपके 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर है। और इस बार एक नया चीज डाला है, पहले आधार कार्ड नंबर सिर्फ डलवाया जाता था, अब आपको आधार कार्ड को या जो भी आपने आईडी सेलेक्ट किया है उसको यहां पे अपलोड करना होगा। और जैसे आपको यहां पे जो भी आपका PDF हो, जो भी फॉर्म में PDF हो, यहां पे आप इसको अपलोड कर दीजिएगा। इस प्रकार से जैसे मैंने एक डेमो के लिए कुछ भी चीज मैंने यहां पे अपलोड किया। और एक और चीज पे ध्यान रखना है कि फाइल साइज जो आपका कैटेगरी में है उसी कैटेगरी में आपका होना चाहिए। इसको आप जैसे मान के चलिए कि जैसे मैंने एक अपलोड किया और ये फाइल साइज जैसे मान के चलिए कि आपका कुछ बड़ा फाइल साइज दिख रहा है, तो यहां पे सीधा लिख दिया कि एरर ड्यूरिंग अपलोडिंग मैक्सिमम 100 KB, यानी कि 100 KB से ज्यादा फाइल साइज आपका नहीं होना चाहिए। तो इसको आप रिसाइज कर सकते हैं गूगल पे जाकर के, PDF रिसाइजर उसमें अपलोड कीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा। सिंपल से यहां पे गूगल पे सर्च कीजिएगा, या इमेज को भी आप रिसाइज कर सकते हैं, इमेज रिसाइजर उसमें अपलोड करके जो भी अपना साइज है उसको फिट ऑन कर दीजिएगा, ये चीजें हो जाएंगी। आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो मोस्टली पीपल हाँ हम इंडिया के सिटीजन हैं, तो ज्यादातर लोग यस लिखेंगे, ठीक है। आर यू ए परमानेंट रेसिडेंट ओरिजिन ऑफ ए स्टेट बिहार, यस हम सब परमानेंट हैं, या जो लोग नो है वो नो लिखेंगे। और जो लोग यस लिख रहे हैं तो आपका आवासीय आपको मिला होगा, नहीं मिला है तो बनवा लीजिएगा। इट विल टेक हार्डली 1 या 2 दिन में आपके ब्लॉक से आपको मिल जाएगा। इस आवासीय कार्ड, इस आवासीय आपको मिलेगा, इसका सर्टिफिकेट नंबर जो भी है यहाँ पे फिलअप कीजिएगा, इशू डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा कि कब वो इशू हुआ है। और उसके बाद उसका आपका एक पेपर का 1 पेज का होता है, हार्डली आपके ब्लॉक में जाके बन जाएगा। जिन लोगों का नहीं बना वो लोग जाके बनवा सकते हैं, ब्लॉक जो भी आपका ब्लॉक हो यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। परमानेंट रेसिडेंट, यहाँ पे भी आपको PDF उसका भी अपलोड करना है उसी फॉर्मेट में, 100 KB से आपके कम। डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, नहीं है, जनरल कैटेगरी से है तो नो कर लीजिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप इसको यस करेंगे। जो भी कैटेगरी हो, आपको EWS है तो EWS में आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे EWS में कास्ट का रहता है कि भाई हाँ देखिए राजपूत कौन सा कास्ट है, कि क्षत्रिय है, कायस्थ है, ब्राह्मण है, भूमियार है, पैठान है, राजपूत है, सैयद है, शेख है या सिंधी है, ये सब चीज को करना है। अगर माने चला आप SC हैं तो यहाँ पे भी आपका कैटेगरी आ जाता है कि भैया आप कौन से हैं, कौन से SC कैटेगरी में आते हैं, इसमें भी आपको यहाँ मेंशन करना है। इसके अलावा ST है तो ST में कौन से कैटेगरी में आते हैं वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देखिए यहाँ पे आपके आगे लिस्ट की आप यहाँ पे चेरो हैं, चिक हैं, गोंड हैं, इस तमाम तरह की चीजें। EBS है, यानी कि आपके एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है तो भी यहाँ पे आपको जो भी आपकी कैटेगरी है वहां डालिए। OBC है तो भी आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी को यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं कि आप क्या हैं, जैसे कुछ भी चीज है तो आप यहाँ पे अपने डाल दीजिए। उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना है, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो नो डालिए, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़े तो आर यू ग्रैंड सन एंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि आप फ्रीडम फाइटर के पोते या नाती या नतनी या पोती हैं तो आपको कुछ लाभ मिलता है आरक्षण का। तो अगर यस है तो यस कीजिए, इसमें सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, अपलोड सर्टिफिकेट कीजिए। नो है तो नो कर लीजिए, जो भी आपका अरेंजमेंट हो उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। आर यू पर्सन विथ अ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PW, यानी कि आप जो हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड है, अगर हाँ तो यस कर लीजिए। और किस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से है तो यहाँ पे विजुअल है, हियरिंग प्रॉब्लम है, ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी है, मेंटल डिसेबल है, जो भी चीज है उसको आप करेक्ट कीजिए। और नहीं है तो नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आर यू एक्स सर्विसमैन रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, क्या आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिटायर्ड है, अगर हाँ। और एक और चीज, सब लोग इसको सीरियसली लीजिएगा, कोई भी ऐसे मन गढ़ंत चीजें अपने मन से नहीं भरिएगा। अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तभी भरिएगा, अगर आप OBS में क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल वाला सीन है तो उसमें है तभी आप फिलअप कीजिएगा। इसमें कोई कोताही नहीं कीजिएगा, क्योंकि बाद में आप जब सेलेक्ट होते हैं तो लास्ट में अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जो है सच्ची भरिएगा। और ये ऑफेंस भी है, अगर आप गलत दाते हैं तो ये ऑफेंस भी है। तो आर यू एक्स सर्विसमैन, ऑब्वियस चीज है, अगर यस है तो ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर, एक्स सर्विसमैन का इशू डेट, अपलोड, नो है तो नो कर दीजिए। आर यू एन NCC कैडेट, जो आपका NCC है, ठीक है, तो NCC के अगर आप कैडेट हैं, स्कूल्स वगैरह में NCC होती है तो यस कीजिएगा, आपको कुछ लाभ मिल जाता है। अपना सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और अपलोड कर दीजिए। नो है तो नो कर दीजिए, आपकी मर्जी है। क्या आप बिहार सरकार में एम्प्लॉय हैं, अगर हाँ तो यस कर दीजिए, और ना तो कुछ करने की जरूरत नहीं। यस करने के बाद अगर मान चलिए एम्प्लॉय हैं तो डिजिग्नेशन क्या है, आप किस पोस्ट पर हैं, कौन सा ऑफिस है, उस ऑफिस का प्लेस कहां पे है, और आपने इससे पहले कितनी बार BPSC का अटेम्प्ट दिया है, 1 2 3 4, उसके बारे में लिखिए। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको डालना है। और एम्प्लॉयमेंट डिटेल, एम्प्लॉयमेंट आपके सर्टिफिकेट नंबर, NSOC, ज्वाइनिंग लेटर, इशू डेट और अपलोड सर्टिफिकेट PDF यहाँ पे आप डाल देंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। एड्रेस, अब जैसे माने चलिए आपका जो एड्रेस है, इस
एड्रेस को आप जरूर यहां फिलअप करेंगे, जो भी आपका कॉरेस्पॉन्डेंस जहां पर भी रह रहे हैं वो एड्रेस को यहां फिलअप करेंगे। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने परमानेंट एड्रेस और दोनों को सेम ही रखें, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट करना। तो जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जहां पर रह रहे हैं उसको ना करके परमानेंट और ये जो आपका स्थायी एड्रेस है दोनों पे आप सेम ही डालिए, ठीक है। बाकी आप लोग की मर्जी है, जैसी मर्जी है, और ये परमानेंट एड्रेस आप यहां पे डाल सकते हैं। अब इतनी सारी चीजों के हो जाने के बावजूद आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपको चाहिए, ग्रेजुएशन इसमें होता है, वो ग्रेजुएशन अगर आप हैं तो यस कर लीजिए। ऑब्वियस चीज है, यस ही करना होगा आपको, कि अगर मान के चले आप एलिजिबल नहीं है तो आप फॉर्म फिलअप ही नहीं कर सकते, तो यस आपको लिखना है, एटलीस्ट आपको ग्रेजुएट होना मांगता है। अब इसके बाद जो भी आपका मेल आईडी है उस मेल आईडी को आप डाल करके वहां पे आप क्या कीजिएगा कि यहां पे आपका कंफर्म मेल आईडी, जैसे लेटर सपोज जो भी आपका मेल आईडी है इस मेल आईडी को डालिएगा और यहां पे आप वेरीफाई कीजिएगा। इस वेरीफाई करने के बाद आपका यह ओटीपी आएगा, इस ओटीपी को आप इसमें डाल दीजिएगा। देन उसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है इस मोबाइल नंबर को यहाँ पे आप फिलअप कीजिएगा, गेट ओटीपी मोबाइल नंबर। यहाँ पे ओटीपी लेने के बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ओटीपी कोड डाल दीजिएगा। यहाँ पे क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को आप QPX13 इस क्यूआर कोड डालिएगा और सबमिट रजिस्टर फॉर्म कर लीजिएगा। और रजिस्टर करने के बाद आपके फोन पे या मेल पे आपका क्या आ जाएगा, यूजर नेम और यूजर पासवर्ड। अब जब आपका यूजर नेम यूजर पासवर्ड आपके मेल पे आ जाएगा, देन उसके बाद वापस से वही प्रोसेस करना है, ठीक है। वापस से जब आपके फोन पे आ गया वापस से उसी प्रोसेस पे जाइएगा। यहां पे आपको बीपीएससी सर्च करना है। बीपीएससी सर्च करने के बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन चले जाना है। बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे चले जाना है, ठीक। यहां पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो यहां पे आपका यूजर नेम पासवर्ड आ जाएगा, यहां से लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन कर लेने के बाद आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट के बाद आपके 10वीं 12वीं आपका जो आपके मार्क्स हैं कंबाइंड है, तो आप किस किस के लिए एलिजिबल है, ऑडिटर के लिए, सीडीपीओ के लिए या सीएससी के लिए, जो भी एग्जाम्स है उसके लिए एलिजिबल है उनको फिलअप करना होगा। फोटो अपलोड साइज का मैंने बता दिया कैसे आप कर सकते हैं, सिंपल सा है। कोई भी गूगल पे सर्च कीजिएगा, यहाँ पे आप लोग इमेज रिसाइजर, अगर आपको इमेज रिसाइज करने में प्रॉब्लम हो तो इमेज रिसाइजर यहाँ पे आप लोग डाल दीजिएगा, सर्च कीजिएगा। कोई भी वेबसाइट ओपन कीजिएगा, यहाँ पे किसी भी प्रकार की इमेज को अपलोड कीजिएगा, अपने हिसाब से साइज को आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, इसमें कोई माथा पच्ची वाली बात नहीं है। और वहां पे आप जाकर के इसको अपलोड कर सकते हैं। बाकी किसी भी प्रकार की समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, मैं आपको उसको रिजॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करूंगा सेशन बढ़िया लगा हो। जो भी आपके बीपीएससी अभ्यर्थी हैं उन तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनकी मदद हो जाए। तो तब तक के लिए इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर बीपीएससी की क्लासेज आपको करनी हो तो मैं बिहार स्पेशल यूट्यूब पे 10 बजे पढ़ाता हूं, तो उस क्लास में आप लोग जरूर से जरूर जुड़ सकते हैं, सारे के सारे लोग। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।